नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल आपने क्लासेस जयपुर में। दोस्तों, अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान जिला दर्शन का, और राजस्थान जिला दर्शन के अंदर अपन बीकानेर संभाग की चारों जिलों का अध्ययन कर लिया। आज अपन अध्ययन करेंगे जोधपुर संभाग के जैसलमेर जिले का। दोस्तों, जिस प्रकार से अपन जब खाना खाते हैं तो पूरी रोटी को एक साथ नहीं खा सकते, क्योंकि हमें खाने में समस्या आएगी, इसलिए अपन उसको टुकड़ों के साथ में खाते हैं। तो क्या होती है, अपने खाने के लिए सरल हो जाती है, यानी अपन परेशान नहीं हो पाते और अपनी भूख भी मिट जाती है। उसी प्रकार अगर अपन अध्ययन की बात करें, अपन पढ़ाई की बात करें, तो पढ़ाई के अंदर भी अपन को उसी तरीके से करना चाहिए जिस प्रकार से अपन सरलतम रूप से अपन उसका अध्ययन कर सकें और उसे याद करके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अच्छे तरीके से पास हो सके। तो उसके लिए अपन को एक तरीका अपनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे अपन बात करते हैं जैसलमेर की, कोई सा भी टॉपिक ले लो, उस टॉपिक का अपन को अध्ययन किस प्रकार से करना है, उसका अध्ययन करना है अपन को परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर। कि जैसे अपन बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसे अपन अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसलमेर के अंदर, तो इसके मुख्य रूप से पूछे जाएंगे 3, 6 और 2, 8 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे इसके। तो उन प्रश्नों का अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन सा प्रश्न बन सकता है, तो वह बन सकता है अपने सामान्य परिचय को लेकर। दूसरा प्रश्न बन सकता है मानचित्र में स्थिति को लेकर, कि जैसलमेर जो जिला है कौन से अक्षांशीय और देशांतरियों के मध्य है। फिर जो अगला प्रश्न है वह बन सकता है अपना कौन सा, जनगणना को लेकर, प्रमुख मंदिर व मेलों को लेकर, प्रमुख पर्यटन व दर्शनीय स्थलों को लेकर, कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। फिर पूछ सकता है अपन को प्रमुख परियोजना व जल स्रोतों को लेकर। फिर पूछ सकता है प्रमुख व्यक्ति, यानी जैसलमेर के वह व्यक्ति कौन कौन से हैं जो अपने अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। और फिर पूछ सकता है अपन को महत्वपूर्ण तथ्य, यानी ये जितने भी टॉपिक हैं, अगर इनका कोई भी प्रश्न या कोई भी लाइन रहती है तो उसका अपन अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर। और जो सर्वाधिक जो प्रश्न होते हैं वह पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर से। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सर्वप्रथम जैसलमेर जिले की सामान्य परिचय के बारे में। जैसलमेर जिले के सामान्य परिचय के बारे में दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं सामान्य परिचय की, तो सामान्य परिचय के अंदर पहली जो बात आती है वह आती है कि जैसलमेर का अर्थ क्या है। इसका जो सामान्य अर्थ है वह क्या है। दूसरी बात आती है कि इसके संस्थापक कौन है। कौन संस्थापक कौन है, ये फिर अपन नीचे लिख लेते हैं इसको, संस्थापक को इधर ही। इसके संस्थापक कौन है। इसके जो आधुनिक संस्थापक हैं वह कौन है। आधुनिक संस्थापक कौन है। फिर इसी का पूछा जा सकता है कि जैसलमेर जिले का शुभंकर क्या है। शुभंकर। इसी जिले के पूछे जा सकते हैं दोस्तों प्राचीन नाम। इसी जिले के पूछे जा सकते हैं दोस्तों उपनाम, कि इसके जो उपनाम है वह क्या है और किस नाम से इस जिले को जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अर्थ की। इसका जो अर्थ है वह है राव जैसल का दुर्ग। क्या है? राव जैसल का दुर्ग। फिर अपन बात करते हैं इसके संस्थापक की। तो दोस्तों, ध्यान रखना, इसके जो संस्थापक हैं वह हैं अपने राव जैसल। कौन है? राव जैसल। और कब की इसकी स्थापना, तो ध्यान रखना दोस्तों, 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1155 ईस्वी के अंदर। कब की? 12 जुलाई 1155 ईस्वी के अंदर की। फिर अपन बात करते हैं इसके आधुनिक संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, इसके जो आधुनिक संस्थापक हैं वह हैं अपने राव जवाहर सिंह। जवाहर सिंह। कौन है? राव जवाहर सिंह इसके आधुनिक संस्थापक हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके शुभंकर की। इसका जो शुभंकर है वह है अपने गोडावन।
फिर अपन बात करते हैं इसके प्राचीन नाम की। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके 3 प्राचीन नाम हैं और वह है अपने दुंगल प्रदेश, वल्लनगर, इसके क्या है प्राचीन नाम है, दुंगल प्रदेश हो गया, वल्लनगर हो गया। इसको इसके जो प्राचीन नाम है वह यह मिलते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके उपनाम की कि इसके क्या क्या उपनाम है, यानी अन्य किन नामों से इसको पुकारा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसी को कहा जाता है राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान। जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। जैसलमेर को कहा जाता है पीले पत्थरों का शहर, पीले पत्थरों का शहर। इसी को कहा जाता है पंखों का नगर या पंखों का शहर, पंखों का नगर। इसी को और क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इसी को कहा जाता है संग्रहालय नगर, संग्रहालय नगर, या अपन बात करें तो कहते हैं इसे म्यूजियम सिटी या म्यूजियम सिटी, म्यूजियम सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों फिर अपन आगे बात करते हैं सामान्य परिचय के अंदर ही और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है सामान्य परिचय के अंदर। पूछा जा सकता है लाठी सीरीज। दोस्तों लाठी सीरीज, लाठी सीरीज ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ध्यान रखना, यह जो लाठी सीरीज है यह जैसलमेर जिले के अंदर है और यह पोखरण से, कहां से, पोखरण से मोहनगढ़ तक विस्तृत है। कहां तक, मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ तक है। इसकी क्या विशेषता है, तो इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी घास, दुधारू पक्षियों की, उनकी पशुओं की दुधारू घास यानी सेवण घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेवण घास यानी उपयोगी घास। और इस सेवण घास का स्थानीय नाम पूछा जा सकता है, स्थानीय नाम, यानी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसको किस नाम से पुकारते हैं, तो इसका नाम है लीलोण। क्या है दोस्तों, लीलोण। लीलोण के नाम से किसको, सेवण घास को जानते हैं। फिर इसका पूछा जा सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अपन बात करें लाठी सीरीज के अंदर क्या पूछा जा सकता है, तो लाठी सीरीज के अंदर सेवण घास का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है लूसियूरिस, लूसियूरिस, लूसियूरिस सिडिकुस, सिडिकुस, लूसियूरिस सिडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर दोस्तों इसके अंदर अगला जो प्रश्न बनता है वह बनता है संभाग से संबंधित, कि जैसलमेर जो जिला है कौन से संभाग में है, तो दोस्तों ध्यान रखना यह है अपने जोधपुर संभाग में। कौन से संभाग में, जोधपुर संभाग में। फिर अपन बात करें जोधपुर संभाग की, तो इसके कौन कौन से जिले आते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं अपने बाड़मेर,
बाड़मेर के बाद में आता है अपने जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आता है अपने जालोर, जालोर के बाद में आता है अपने जोधपुर, जोधपुर, और जोधपुर के बाद में आता है अपने पाली, और पाली के साथ साथ सिरोही। कौन सा जिला? सिरोही जिला। कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जिले। कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली और सिरोही जिले जो है अपने आते हैं जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं। दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आगे बात करेंगे मानचित्र में स्थिति से संबंधित। चलिए दोस्तों, फिर अपन आगे बात करते हैं मानचित्र से संबंधित। सामान्य परिचय हो गया। सामान्य परिचय के अंदर जो मैंने बताया उनके अलावा कोई सा भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों अपन बात करते हैं आगे मानचित्र में स्थिति। दूसरा पॉइंट आता है अपने मानचित्र में स्थिति। मानचित्र में स्थिति, और मानचित्र में स्थिति से संबंधित जो पहला प्रश्न बनता है वह बनता है जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल। क्या बनता है? जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जैसलमेर जिले के क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वह है अपने 38,401 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। फिर अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कितना है इसका क्षेत्रफल? 38,401 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं आगे, तो अपना जैसलमेर जिला है। भारत के अंदर जितने भी जिले हैं, बड़े जिलों की अगर अपन बात करें तो बड़े जिलों के अंदर तीसरे स्थान पर आता है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिलों में, बड़े जिलों में कौन सा स्थान है इसका? तीसरा स्थान है दोस्तों। तीसरा स्थान है। फिर अपन बात करते हैं क्षेत्रफल के बाद में मानचित्र की स्थिति के अंदर, यानी मानचित्र से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्षेत्रफल के अलावा जो प्रश्न बन सकता है वह बनता है अपने तहसील से संबंधित। तहसील, यानी जैसलमेर जिले के अंदर कितनी तहसीलें हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर 3 तहसीलें हैं। कितनी हैं? 3। फिर पूछा जा सकता है उप तहसील। उप तहसीलें कितनी हैं? उप तहसीलें कितनी हैं? उपखंड कितने हैं? क्या क्या हो गया? उप तहसील हो गई, तहसील हो ही गई अपने। 3 तहसीलें हैं। उप तहसीलें हैं दोस्तों इसके अंदर 4, उपखंड भी है 4। फिर अपन बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा जो क्षेत्र है वह है दोस्तों 2, और वह है पोखरण और जैसलमेर। पोखरण और अपने जैसलमेर हैं। फिर दोस्तों ध्यान रखना, अपन ने अध्ययन किया है ज्योग्राफी के अंदर, अपन अध्ययन करते हैं कि राजस्थान का पश्चिमी जो जिला है, राजस्थान का जो पश्चिमी जो जिला है वह कौन सा है? वह है अपने जैसलमेर। अगर अपन बात करते हैं आगे, महत्वपूर्ण लाइन है ये दोस्तों। राजस्थान की अगर अपन बात करें का
सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? क्योंकि अपना जो जैसलमेर जिला है ये सबसे पश्चिम में स्थित है। बात करें तो राजस्थान के भी सबसे पश्चिम में है और वह है अपने कटरा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? कटरा गांव। तहसील की अपन बात करें तो सम तहसील, कटरा गांव सम तहसील। जिले की अपन बात करें तो जैसलमेर, जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। दोस्तों फिर अपन आगे बात करते हैं इसी की। मानचित्र में स्थिति से संबंध और क्या प्रश्न बन सकता है? दोस्तों इसकी पूछी जा सकती है आकृति, कि ये जो जैसलमेर जिला है इसकी आकृति कैसी है? क्या पूछा जा सकता है? आकृति। इसकी जो आकृति है वह है अपने सप्तबाहुभुजाकार, सप्तबाहुभुजाकार, भुजाकार, सप्तबाहुभुजाकार इसकी आकृति है। फिर इससे संबंधित और कौन सा जो वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वह है इसकी अक्षांशीय वह देशांतरीय स्थिति पूछी जा सकती है दोस्तों। देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति इसकी पूछी जा सकती है। दोस्तों अपन बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार कितना है? फिर अपन बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार की इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह है दोस्तों अपने 26 डिग्री 40 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट से 28 डिग्री 23 मिनट तक। कितना है? 28 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। यह हो गया अपना अक्षांशीय विस्तार। कितना है? 26 डिग्री 40 मिनट से 28 डिग्री 23 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश है। फिर अपन बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है वह है 69 डिग्री 20 मिनट से 70 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 20 मिनट 69 डिग्री 20 मिनट से 70 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों, अपनी बात कर रहे थे अभी कि ये जो जिला है कौन सा जिला है? सबसे पश्चिमी जिला है। अपन बात करें भारत की या राजस्थान की कोई सी भी बात करें तो पश्चिमतम बिंदु जो है अपने यहाँ पर कटरा गांव है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। हाँ, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों वह बनाता है 464 किलोमीटर। किसके साथ में बनाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ में बनाता है। फिर अपन बात करें कि जो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वह जिला है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला।
दोस्तों अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वह जिला है अपने जैसलमेर जिला। फिर अपन आगे बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। फिर दोस्तों एक इसकी महत्वपूर्ण बात है, कौन सी? ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना अपने जैसलमेर जिले के अंदर ही है, एक गांव है, उसका नाम है शाहगढ़ बल्ख। दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर अपन बात करते हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर 40 मीटर तक क्या नहीं है, तार बाउंड्री नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? शाहगढ़ बल्ख की। शाहगढ़ बल्ख ये क्या है? तो यह है अपने जैसलमेर का गांव, जैसलमेर का एक गांव है। इसकी क्या विशेषता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसकी जो विशेषता वह है कि 40 मीटर तक तार बाउंड्री नहीं है। क्या नहीं है? तार बाउंड्री नहीं है। फिर आगे ध्यान रखना, यहां पर रक्षा करते हैं अपनी बीएसएफ के जवान। बीएसएफ के जवान यहाँ पर अपनी रक्षा करते हैं। दोस्तों यह हो गए अपने मानचित्र से संबंधित सारी चीज़ें पूछे जाने वाली। सबसे पहले तो हो गई कि ये जो जैसलमेर है अपने, यह सबसे बड़ा जिला है। अगर अपन बात करें भारत की तो तीसरे नंबर पर आता है। भारत के अंदर जो जितने भी बड़े जिले हैं, मानचित्र में स्थिति हो गई कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। शाहगढ़ बल्ख की बात हो गई, ठीक है दोस्तों। तहसीलों की हो गई, तहसीलें कितनी हैं? 3। उप तहसीलें कितनी हैं? 4। उपखंड कितने हैं? 4। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 2 है अपने। कौन कौन सा है? जैसलमेर और पोखरण है दोस्तों। फिर अपन बात करेंगे दोस्तों, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं आगे। अपनी होगी सामान्य परिचय हो गया, मानचित्र में स्थिति होगी। अब अपन बात करते हैं इसकी जनगणना की। जैसलमेर जिले के अंदर अपन बात करते हैं जनगणना की। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार अगर अपन बात करें इसकी जनसंख्या, तो दोस्तों इसकी जो जनसंख्या है वह है अपने 6,69,919। कितनी है? 6,69,919 है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों, जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अपने जैसलमेर जिला है दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं कि यह न्यूनतम जनसंख्या है कितनी? 6,69,919 है इसकी जनसंख्या। फिर अपन बात करें कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगला जो बिंदु है वह पूछा जा सकता है अपने जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी यही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा अपने? जैसलमेर जिला है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कौन सा अपने? जैसलमेर जिला है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों ध्यान रखना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी अपना कौन सा जिला है? वह है जैसलमेर। फिर अपन बात करते हैं कि जनगणना से संबंधित और कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वह पूछा जा सकता है अपन से लिंगानुपात, कि जैसलमेर जो जिला है उसका लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात इसका जो लिंगानुपात है वह है दोस्तों 852। कितना है? 852 है दोस्तों।
फिर अपन बात करते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या बन सकता है, वह बन सकता है अपने साक्षरता से संबंधित। किस जिले की जो साक्षरता है वह कितनी है, तो दोस्तों ध्यान रखना 57.2% है। कितने प्रतिशत है? 57.2% जैसलमेर जिले की साक्षरता है। दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। और दोस्तों इसी के अंदर एक और चीज ध्यान रखना आप कि यह जो जिला है कौन सा, जैसलमेर जिला, यह राजस्थान का वह जिला है जिसके अंदर न्यूनतम यानी सबसे कम क्या है, पंचायत समितियां व न्यूनतम ही ग्राम पंचायतें। कौन से जिले में? अपने जैसलमेर जिले के अंदर सबसे कम ही तो पंचायत समितियां और सबसे कम ही ग्राम पंचायतें हैं। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अब अपन इसके आगे जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन सी अपन ने अध्ययन किया अभी, सामान्य परिचय का, मानचित्र में स्थिति का और जनगणना 2011 के अनुसार, इसके आगे जो टॉपिक हैं कौन कौन से, प्रमुख मंदिर एवं मेले, प्रमुख पर्यटनीय स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।